लोग टीम वर्कमोब से आए हैं और टीम वर्कमोब बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है जिसका नाम दिया है हमने बनाओ अपनी पहचान। और उसमें हम जितने भी मतलब कर्मयोगी जितने भी हैं जो अपने कार्य में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों या कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी मतलब जितने भी फील्ड के लोग हैं उन सबको हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद अपना ये है कि भारत की अपने कर्मयोगियों की आवाज़, ठीक है, और मीन्स के जिससे लोग अपने आप से लोग सीख सकें, एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। ठीक है। और किसी को अपने व्यापार के लिए, ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, अपनी बात को किसी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उस बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मकसद है उसका हम ये बताना चाहते हैं कि अपना जो भारत है उसके हर गली हर शहर में एक मतलब हर घर में एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो कुछ ना किसी रूप में कर्मयोगी बन के अपना काम कर रहा है और उसको डिलीवर करा है लोगों को। तो क्यों ना हम इन सब लोगों को हम बाहर निकाल के लाएं जो किसी गली शहर मोहल्ला हर जगह पे वहाँ पे जो भी अपना जो काम कर रहे हैं, शायद चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, तो उन सबको हमारा एक कंसेप्ट है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस चीज़ को हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग जो एक कर्मयोगी के रूप में इसमें जुड़ें और अपनी जो मन की बात होती है, अपन टीचर क्यों बने, एक उसको हमने एक स्टोरी का रूप दे दिया। उसको अपन ने बोला है कि मेरी कहानी, एक मुहिम इसको हमने बोला है। मेरी कहानी मीन्स के किसी को अपन जब साक्षात्कार को इंटरव्यू देते हैं कहीं भी जाके, तो इंटरव्यू में होता है कि आपसे मतलब आपकी ऐसी चीज़ पूछते हैं जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से होते हैं कि ठीक है आपने बता दिया, लेकिन इसको हम मेरी कहानी इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने मन की बात पीछे बिहाइंड द स्टोरी, आपके प्रोडक्ट के पीछे की या आपकी संस्था के पीछे की, चाहे आप जिस फील्ड में उसके पीछे की बात आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग आपसे कनेक्टिविटी हो। और भारत में एक अपना एक ट्रेडिशनल कल्चर रहा है कि एक दूसरे के अनुभव से अपन सीखते हैं। आपके अनुभव हैं वो किसी के काम आए, वो उससे सीखे। और जो नए स्टार्टअप वाले बंदे हैं या जो नए जनरेशन के लोग हैं या कुछ किसी और से जो फेल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप लोगों से कुछ प्रेरणा लें और उससे इंस्पायर हो और आगे बढ़ने का उनको एक जरिया मिल सके। तो इस जरिए को हमने नाम दिया है वर्कमोब, बनाओ अपनी पहचान, एक प्लेटफॉर्म ने चालू किया है। ठीक है। और उसमें आप श्री और आप सभी का जो साक्षात्कार एक कहानी के रूप में हम लोगों ने एक रिकवर किया हुआ है। तो उसके लिए जो प्रदीप जी सर हैं इनको हमने एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे वहाँ पे सम्मानित करने का हम लोगों ने, हमारी टीम ने मतलब सम्मिलित किया है इनको। और हम इसका एक मेरी कहानी फर्स्ट एडिशन हमारा एक जो ये जितनी स्टोरी हमारे पास आ रही है तो उनमें से हम लोग ये कर रहे हैं कि क्यों अब कैसे लोगों को प्रेरित करें ताकि लोग इसके बारे में, और एक इंटरव्यू दे दिया या केस स्टोरी दे दी आपने, अब आप भी बैठ गए हम भी बैठ जाएंगे, उससे नहीं होगा। हमने एक तरीका निकाला कि हम मेरी फिल्म उत्सव का एक फंक्शन होता है, मतलब बड़े बड़े फंक्शन सब टाइप के होते हैं, तो हमने एक बना दिया कर्मयोगियों का उत्सव। मीन्स उसके अंदर हम ऑल ओवर इंडिया में से करीबन 50 लोगों को हमने सेट किया है जिनकी स्टोरी में कुछ ना कुछ बात हमारी टीम को लगी जिसने चेंज किया उनको, मतलब बेसिकली कि हाँ अब उसमें ये क्योंकि भारत का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमने सारे भेदभाव मिटा दिए हैं। वहाँ चाहे डायरेक्टर से लेकर कोई स्कूल के टीचर भी हैं, कोई प्रोफेशनल वे में कोई डॉक्टर्स वगैरह हैं, सभी टाइप के लोगों को हमने उस उत्सव में सम्मिलित किया है। ठीक है। और प्रदीप जी सर को हम लोग उसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में मतलब सम्मिलित किया है उस फंक्शन के अंदर, कर्मयोगियों के उत्सव के अंदर। और उस उत्सव को इस बार हम डिजिटल रूप में मना रहे हैं। मतलब तो हमारा जो ये ज्ञान और जो लोगों का एक दूसरे की भावनाओं से, उनके अनुभवों से लोगों को प्रेरित करने वाला जो काम है, इसलिए आप सभी को हम सम्मानित कर रहे हैं। और एक बार आप सब कर्मयोगियों के लिए भी हम, हमारी टीम आप सबकी तरफ से बहुत बहुत तालियां हैं और आप सबका अनुभव लोगों तक पहुँचे। जैसे हमारी ताली नहीं बजाते, श्री राम जय राम, ये बहुत अच्छा है सर। तो एक बार फिर से एक बार श्री राम जय जय राम। बेसिक बात यह है कि हर एक की अपनी एक कहानी है, लेकिन हर जना अपनी कहानी को रोज किसको सुना सकता है? किसी को नहीं सुना सकता। मित्रों को सुना देगा या कोई कभी मौका है तो साल 2 साल में एक बार सुना दे। ये वो कहानी जिसको रोज सुनाया जा सकता है उस पोर्टल के माध्यम से। आपके बच्चे सुन सकते हैं, आपके रिश्तेदार सुन सकते हैं, आपके
फ्रेंड्स सुन सकते हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं वो सुन सकते हैं, और जब चाहे सुन सकते हैं, हमारे जाने के बाद भी सुन सकते हैं, है ना। ये वो चीज़ है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी हमेशा के लिए। तो ये वो वर्क वो पोर्टल है जो सब लोगों की अनंत कहानियाँ इकट्ठी करके हमेशा के लिए प्रिजर्व कर देगा आने वाली पीढ़ियाँ, वर्तमान पीढ़ियाँ, और जो भी इसको जानना चाहेगा वो आपका पेज खोलेगा और आपको सुन लेगा, समझ लेगा, आपके बारे में जान लेगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट दे वांट टू कन्वे, बट इन सिंपल वर्ड्स आई कन्वे द थिंग। There is time for more accolades, there is time for more feathers in the cap, and this time 91.9 FM they have organized a Dronacharya Award ceremony, and in that Honorable Director Alok Institutions, he was a real Dronacharya who are imparting selfless and services through the educating the mobs, as work mob is doing, by spreading the life, by spreading the stories. But that 91.9 in the field of education, though lot many schools they are putting their selfless and seamless efforts, but still the values which Alok is inculcating amongst the students, and that is only through a broad and wide vision of Honorable Director. Though it is there in the philosophy of the Alok, but that philosophy has to be understood by each and everyone. So the language, the communication skills, the oration skills which he has got, through which he can effectively communicate the things to the society, and because of that only the 91.9 FM they have felicitated Honorable Sir. So it is another good thing, not only for him as a person, but as for the institution as well. So once again I just want to thank Honorable Sir for leading us from the forefront.